ड्रामा सीरियल हद का आने वाला एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। फिरोज़ और शांजी के वलीमे का फंक्शन चल रहा होता है। रिहान जो मार्केट में अपनी बेइज्जती के बाद फिरोज़ से शदीद नफरत करने लगा था, बदला लेने के लिए वलीमे पर पहुंच जाता है। वहां वो फायरिंग कर देता है, जिसके नतीजे में शहराम और फिरोज़ दोनों गोली लगने से शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं और उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। ये खबर जैसे ही जीनिया तक पहुँचती है और दानिश उसे बताता है कि शहराम को गोली लग गई है, तो जीनिया एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करती और फ़ौरन हॉस्पिटल जाने का फ़ैसला कर लेती है। दानिश उसे रोकता है और याद दिलाता है कि डॉक्टर ने उसे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था, मगर जीनिया किसी एक की नहीं सुनती और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में निशात बेगम उसे देखते ही नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हारा अब इससे क्या ताल्लुक़ है। मगर जीनिया शहराम के करीब जाकर रोने लगती है और कहती है, शहराम आंखें खोलो, देखो तुम्हारी जीनिया तुमसे मिलने आई है। और इसकी ये बात फरियाल समेत तमाम घर वालों को बहुत बुरी लगती है, मगर उस वक्त कोई उसे रोक नहीं पाता। फिर फरियाल की वालदा आगे बढ़ती हैं और जीनिया को सख्त अल्फाज में समझाती हैं, तुम्हें ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आती, तुम जानती हो कि अब तुम्हारा इस शख्स से कोई रिश्ता नहीं रहा। यहाँ फरियाल मौजूद है, वो उसकी बीवी है, उसकी देखभाल करने के लिए काफ़ी है। ये सुनकर जीनिया गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं आज भी शहराम से मोहब्बत करती हूँ, मैंने उसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब तक शहराम हॉस्पिटल में है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इसी दौरान दानिश भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो शदीद नाराज़ होता है, जीनिया से कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो, आखिर तुम्हारा शहराम से क्या ताल्लुक़ है। इस पर जीनिया जज्बाती होकर एतराफ़ करती है, मैं आज भी शहराम से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे कभी नहीं भुला सकती, मैं तुम्हारे साथ रहकर भी दिल से तुम्हारे साथ नहीं थी, मेरा दिल आज भी शहराम के पास है। ये अल्फाज सुनकर दानिश का दिल टूट जाता है। वह गुस्से और सदमे में आकर कहता है, अगर तुम आज भी उसी से मोहब्बत करती हो तो फिर उसी के पास चली जाओ। और फिर वो जीनिया को तलाक दे देता है। ये मंजर देखकर सीरत बेगम के तो होश उड़ जाते हैं। वो दानिश के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करती हैं, खुदा के लिए ऐसा मत करो, जीनिया ना समझ है, उसे माफ़ कर दो। मगर दानिश उस वक़्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता और अपना फ़ैसला सुना देता है। जीनिया वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और उसकी दुनिया जैसे एक लम्हे में उजड़ जाती है। अब सवाल असल यही है कि आगे क्या होगा। चूँकि जीनिया हामला है, इसलिए बेहतर नाज़रीन ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई उनकी अलहदगी हो जाएगी या बाद में कोई नया मोड़ आएगा।